हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैनल के लिए। एग्जामिनेशन पैनल में आपको किस तरह से एडमिट कार्ड जनरेट करना है, कैसे आपको डिफरेंट टाइप्स की मार्कशीट प्रिंट करनी है, किस तरह से आपको मार्क्स की रिपोर्ट डाउनलोड करनी है और कैसे सिलेबस सेट करना है एग्जाम वाइज। तो इन सब सेटिंग्स के लिए पहले सॉफ्टवेयर में हमें सब्जेक्ट सेट करना होंगे। सब्जेक्ट, एग्जाम टाइप, ये प्री सेटिंग्स रहेंगी हमारी मार्कशीट और एडमिट कार्ड जनरेट करने के लिए। तो सब्जेक्ट हम जो भी ऐड करेंगे वो हमारे स्कूल इन्फो पैनल से होंगे। स्कूल इन्फो पैनल पर आएंगे, हम होम पेज पर बेक करेंगे और स्कूल इन्फो पैनल पर क्लिक करेंगे। स्कूल इन्फो में आने के बाद हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा है ऐड सब्जेक्ट का। ऐड सब्जेक्ट में यहाँ स्कूल के ओवरऑल सब्जेक्ट शो होंगे। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप शो हो रहे होंगे सब्जेक्ट्स के, जैसे मेन सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट, नॉन मार्किंग सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। ये डिफरेंट काइंड्स रहेंगे आपके सब्जेक्ट्स के। जो मेन सब्जेक्ट रहेंगे हम यहाँ पर ऐड सब्जेक्ट में क्लिक करेंगे, ऐड मोर। लाइक आपके मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे इंग्लिश। मैं एग्जांपल्स के लिए आपको कुछ सब्जेक्ट सेट करवा देती हूँ यहाँ। इंग्लिश, वन मोर हिंदी। हाँ, यहाँ ओवरऑल सब्जेक्ट्स रहेंगे आपकी क्लासेस। लाइक नर्सरी टू ट्वेल्थ स्कूल है आपका, तो यहाँ आपकी 11 12 में जो भी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। मैथ, लाइक ईवीएस, इस तरह से जितने भी सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे ये प्रॉपर आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। सब्जेक्ट्स आपके वन टाइम ऐड करना है। अगर आप मार्कशीट बनाते हैं और यहाँ मार्क्स फिल कर देते हैं इन्हीं सब्जेक्ट्स के, तो फिर इन सब्जेक्ट्स को आपको डिलीट नहीं करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट अगर आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो आपके फिल किए हुए मार्क्स भी यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। तो वन टाइम प्रॉपर सब्जेक्ट सेट करिएगा। साइंस, लास्ट वन इज सोशल साइंस। ये आपके मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे। इसके अलावा भी आपके कुछ अदर सब्जेक्ट होते हैं। तो अदर सब्जेक्ट्स में लाइक कन्वर्सेशन, अदर सब्जेक्ट में हम वो सब्जेक्ट सेट करते हैं जिनके हम मार्कशीट में ग्रेड शो करवाते हैं। इनके मार्क्स शो नहीं होते हैं। अगर आप मार्क्स शो भी करवा रहे हैं तो इनकी जो मार्क्स रहेंगे वो आपके टोटल में इंक्लूड नहीं होते हैं, टोटल में ऐड नहीं रहते हैं। ये आपके अदर सब्जेक्ट होते हैं। जो भी सब्जेक्ट्स आपके जिनके मार्क्स आपको टोटल में ऐड नहीं करवाने हैं या जिनकी ग्रेडिंग देनी है, तो वो आप अदर सब्जेक्ट में बनाएंगे, जैसे जीके और ड्राइंग। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास नॉन मार्किंग सब्जेक्ट ऐड। नॉन मार्किंग सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको आपके यहाँ स्कूल में पीरियड्स तो हैं, उन सब्जेक्ट्स के क्लासेस लगती हैं, लेकिन उनके एग्जाम नहीं होते हैं और मार्कशीट में उन सब्जेक्ट्स को आप शो नहीं करवाते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, लाइक म्यूजिक क्लास, डांस क्लास। इस तरह के आपके नॉन मार्किंग सब्जेक्ट्स होते हैं। डांस, ये हो गए आपके ओवरऑल सब्जेक्ट्स। यहाँ से आपको हेड वाइज सब्जेक्ट्स अलग अलग क्रिएट करना है। अब जब आपके ये ओवरऑल सब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे तो हम बैक करेंगे स्कूल इन्फो पैनल पर और फिर यहाँ से हम ऐड करेंगे क्लास वाइज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्लास वाइज में आएंगे। यहाँ आपके पास सब्जेक्ट टाइप के ऑप्शन हैं, मेन सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल, अदर और नॉन मार्किंग। सबसे पहले हम नॉन मार्किंग सब्जेक्ट ऐड करेंगे और यहाँ से हम क्लास सेलेक्ट करेंगे। ये पर्टिकुलर क्लास वाइज सब्जेक्ट हमें यहाँ पर ऐड करना है, क्योंकि ये अलग अलग क्लासेस के सब्जेक्ट्स रहेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। जो भी सब्जेक्ट हमें यहाँ ऐड करना है उन सबको उसी सीक्वेंस में अरेंज करेंगे जिस सीक्वेंस में हमें मार्कशीट में सब्जेक्ट शो करवाने हैं। तो फर्स्ट हमारा रहेगा ऐड सब्जेक्ट करेंगे हम। इंग्लिश हमने ऐड कर लिया। सेकंड हमें ऐड करना है हिंदी। थर्ड हमें ऐड करना है मैथ और फोर्थ हमें ऐड करना है ईवीएस। तो ये मैंने यहाँ पर मेन सब्जेक्ट्स ऐड कर लिए। अब अगर फर्स्ट में मेरे पास साइंस और सोशल नहीं है तो हम इन दोनों सब्जेक्ट्स को रहने देंगे।
इसके बाद मेन सब्जेक्ट ऐड हो गए हैं, मुझे यहाँ पर ऐड करना है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फर्स्ट क्लास में ही। तो फर्स्ट क्लास में हमारे प्रैक्टिकल में कन्वर्सेशन और जीके रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमें ऐड करना है यहाँ पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो प्रैक्टिकल में आपके 11th 12th या 9th 10th में प्रैक्टिकल्स होते हैं, और आपके फर्स्ट टू 8th तक आपके ओरल सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो जो आपके ओरल सब्जेक्ट्स रहेंगे ना, उन्हें हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बनवाते हैं। जैसे लाइक आपको इंग्लिश ओरल है, हिंदी ओरल है, मैथ्स ओरल है, ये जो भी ओरल सब्जेक्ट्स रहेंगे वो हम आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ऐड करवाते हैं। मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया इंग्लिश ओरल, हिंदी ओरल और मैथ्स ओरल। ये हो गई है सब्जेक्ट्स की सेटिंग। इस तरह से आपको प्रॉपर सब्जेक्ट ऐड करना है सॉफ्टवेयर में। सब्जेक्ट ऐड होने के बाद हम बैक करेंगे होम पेज पर। अब हमें एग्जामिनेशन पैनल पर आना है। सब्जेक्ट ऐड हो गए हैं, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में ऐड किए हैं, सेम प्रोसेस आपको सभी क्लासेस में रिपीट करनी है। अब हम आ जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन पैनल पर। एग्जामिनेशन पैनल पर आकर हमें एडमिट कार्ड बनाना है। उसके लिए हमने सब्जेक्ट तो सेट कर लिए हैं। सब्जेक्ट सेट करने के बाद अब हमें सेट करना है एग्जाम टाइप, कि आपके स्कूल में कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। तो वो सभी एग्जाम टाइप हमें यहाँ ऐड करना है। ये भी क्लास वाइज रहेंगे। पहले मैं यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने क्लास सेलेक्ट की, एड मोर पर क्लिक किया। अब आपके स्कूल में आपके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम होते हैं वो हमें यहाँ पर ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ टर्मिनल एग्जाम। आपके यहाँ टर्म वाइज भी हो सकते हैं, जैसे टर्म 1 टर्म 2 में आपके एग्जाम्स हो सकते हैं लाइक पीरियोडिक टेस्ट, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, नोटबुक, इस तरह के आपके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं। टर्मिनल एग्जाम, ये मैंने एक एग्जाम टाइप बना लिया। अब मुझे एक और एग्जाम टाइप यहाँ पर क्रिएट करना है, लाइक हाफ ईयरली। हाफ ईयरली एग्जाम। थर्ड वन इज एनुअल एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जाम। ये हमारे एग्जाम टाइप क्रिएट हो गए। जिस तरह से मैंने फर्स्ट क्लास में ऐड किए हैं, सेम प्रोसेस आपको सभी क्लासेस में रिपीट करनी है एग्जाम टाइप क्रिएट करने के लिए। यहाँ मैंने एग्जाम टाइप सेट कर लिए हैं, सब्जेक्ट्स बना लिए हैं, एग्जाम टाइप सेट कर लिए हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एडमिट कार्ड बना सकती हूँ। तो एडमिट कार्ड ऐड बनाने के लिए मुझे एडमिट कार्ड ऐड पर आना है। एडमिट कार्ड ऐड पर आने के लिए किस क्लास का मुझे एडमिट कार्ड बनाना है वो क्लास मुझे सेलेक्ट करनी है। मैंने क्लास सेलेक्ट कर ली। एग्जाम टाइप मुझे सेलेक्ट करना है कि मुझे कौन से एग्जाम टाइप में एडमिट कार्ड जनरेट करना है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम टाइप सेलेक्ट किया, देन गेट लिस्ट। अब जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं वो सभी सब्जेक्ट्स मुझे यहाँ शो हो रहे हैं। यहाँ मुझे डेट ऐड करनी है कि किस डेट में मुझे एग्जाम लेना है, टाइम ऐड करना है, और शो ऑन एडमिट कार्ड यहाँ मुझे शो करना है। यस कर दूंगी मैं तो ये मुझे एडमिट कार्ड पर शो होने लगेंगे ये सब्जेक्ट। अगर नो रहने दूंगी तो ये सब्जेक्ट्स मुझे एडमिट कार्ड पर शो नहीं होंगे। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कर कर दिखा देती हूँ। ऐसे मुझे यहाँ पर ऐड करना है। मैं यहाँ पर डेट ऐड कर देती हूँ सभी क्लास सब्जेक्ट्स में। यहाँ डेट आपकी जो भी डेट्स रहेंगी वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है आपके अकॉर्डिंग। और फिर आपके जो सब्जेक्ट्स अरेंज होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे। मतलब डेट का फिल्टर वहाँ पर रहेगा, जिस डेट का पेपर पहले होगा वो सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर अरेंज हो जाएंगे। यहाँ मुझे ऐड कर देना है टाइम। यहाँ पर मैं टाइम ऐड कर देती हूँ। यहाँ टाइम इजीली आप जैसा भी आपका टाइम रहता है उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टाइम ऐड करना है। ये आप इजीली यहाँ से टाइम ऐड कीजिए।
जो भी सब्जेक्ट आपको एडमिट कार्ड में शो करवाना है, आप उन्हीं सब्जेक्ट में टाइम ऐड कीजिए और उन्हीं सब्जेक्ट्स में डेट ऐड कीजिए। अभी मुझे यहाँ लाइक सभी सब्जेक्ट्स को एडमिट कार्ड पर शो करवाना है, तो मैं सभी में टाइम ऐड कर रही हूँ। इन सभी सब्जेक्ट्स में मैंने टाइम ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन है शो ऑन एडमिट कार्ड, तो मुझे बस इसे यस करना है। अगर जो भी सब्जेक्ट्स यस रहेंगे वही हमारे एडमिट कार्ड पर शो होंगे विद डेट एंड टाइम। यहाँ पर सभी को हम यस कर देंगे एंड लास्ट में आकर हम सबमिट कर देंगे। ये हमारा एडमिट कार्ड ऐड हो गया है। एडमिट कार्ड ऐड होने के बाद हम आपको प्रिंट देना है इस एडमिट कार्ड का, तो प्रिंट देने के लिए हम एडमिट कार्ड प्रिंट ऑप्शन पर आएंगे। एडमिट कार्ड प्रिंट में आएंगे और क्लास सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी क्लास में हमने एडमिट कार्ड ऐड किया है। सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन वाइज भी हो सकता है टाइम टेबल आपका। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे एग्जाम टाइप। एग्जाम टाइप सिलेक्ट करने के बाद हम गेट लिस्ट करेंगे और यहाँ ऑप्शन आते हैं आपके पास सिलेक्ट करने के लिए किस किस स्टूडेंट का आपको एडमिट कार्ड प्रिंट करना है। आप उन स्टूडेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सभी का करना है तो चेक ऑल करेंगे और प्रिंट सिलेक्टेड पर क्लिक करेंगे तो सभी के एडमिट कार्ड एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। जैसे मैंने प्रिंट सिलेक्टेड पर क्लिक किया तो ये सभी स्टूडेंट के एक साथ आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे फर्स्ट में उन सभी के एडमिट कार्ड यहाँ पर वन टाइम में प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ आपके सब्जेक्ट्स जो हैं आपकी डेट के अकॉर्डिंग अरेंज हो गए हैं। डेट असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा इसका फिल्टर। यहाँ डेट शो हो रहा है और टाइम। इस तरह से आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। प्रिंसिपल सिग्नेचर की यहाँ पर फील्ड लगी है। सिग्नेचर अगर आप अपलोड कर देंगे सॉफ्टवेयर में तो यहाँ पर प्रिंसिपल के डिजिटल सिग्नेचर शो होने लगेंगे और सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट की फोटो अपलोड कर देंगे तो आपकी यहाँ पर स्टूडेंट की प्रॉपर फोटो आने लगेगी और लोगो आप जैसा अपलोड करेंगे यहाँ पर लोगो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो यहाँ इस तरह से आपके एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएंगे। एडमिट कार्ड जनरेट हो गए आपके एग्जामिनेशन पैनल में। इसके बाद आपको ऑप्शन रहता है फिल मार्क्स का। अब आपको मार्कशीट बनानी है। मार्कशीट बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन है फिल मार्क्स। आपको दो शो हो रहे हैं, फिल मार्क्स और फिल मार्क्स ऑल सब्जेक्ट। तो फिल मार्क्स में आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ऐड करने हैं। लाइक किसी भी सिंगल सब्जेक्ट के आपको ओनली इंग्लिश के मार्क्स फिल करने हैं तो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और सिर्फ इंग्लिश के मार्क्स फिल करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने फर्स्ट क्लास सेलेक्ट की, ठीक है। अब यहाँ मैंने सेक्शन सेलेक्ट किया। यहाँ मुझे सब्जेक्ट शो हो रहे हैं कि मैंने फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर देखिए मुझे इंग्लिश के मार्क्स फिल करना है तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया और यहाँ मुझे टर्मिनल एग्जामिनेशन में मार्क्स फिल करने तो मैंने एग्जाम टाइप सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ मैंने गेट लिस्ट किया। ये मेरे पास ऑप्शन है मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स। ये दोनों कॉलम आपको प्रॉपर फिल करने हैं। टर्मिनल एग्जाम में इंग्लिश का पेपर आपका कितने मार्क्स का होता है। अगर ये आपका 50 मार्क्स का होता है तो ये मैक्सिमम आपको यहाँ पर लिखने हैं और मिनिमम आपको यहाँ लिखने हैं कि 50 में से पासिंग कितने रहेंगे। तो लाइक अगर 17 इसके पासिंग है तो यहाँ पर मुझे इसके 17 मार्क्स फिल करने हैं। अब यहाँ स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स आएंगे कि स्टूडेंट के इस सब्जेक्ट में कितने ऑब्टेन रहे। अब जैसे इस बच्चे ने यहाँ पर इतने मार्क्स किए, इतने मार्क्स ये बच्चा गेन कर रहा है 50 में से, वो हमें यहाँ पर फिल करना है। लाइक ये मार्क्स में फिल कर देती हूँ 20। डन। अब मैंने इसे सबमिट कर दिया तो ये मार्क्स फिल हो गए आपके स्टूडेंट्स के। ये सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं। मतलब एक इंग्लिश सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, ओनली इंग्लिश के मार्क्स यहाँ फिल हो गए हैं। तो ये सिंगल आपके फिल मार्क्स पैनल का वर्क था। इसके बाद आपका पैनल आता है फिल मार्क्स ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट में यहाँ आपको सभी सब्जेक्ट्स एक साथ शो होंगे। लाइक मैं यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लेती हूँ और सेक्शन सेलेक्ट किया और यहाँ से सेलेक्ट कर लिया मैंने एग्जाम टाइप। अभी मुझे टर्मिनल एग्जाम के मार्क्स फिल करने हैं। देन यहाँ से मैंने किया गेट लिस्ट। गेट लिस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर सभी सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट टाइप मैंने मेन सब्जेक्ट लिया है तो यहाँ मुझे मेन सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। अगर मैं एग्जाम टाइप यहाँ पर प्रैक्टिकल ले लेती हूँ और गेट लिस्ट करती हूँ तो मुझे मैंने जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इसमें ऐड किए
वो सभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स मुझे यहाँ शो होंगे। और इसके अदर एंड में अगर यहाँ पर अदर सब्जेक्ट सेलेक्ट करती हूँ, तो मुझे यहाँ पर जितने भी मैंने अदर सब्जेक्ट बनाए हैं वो अदर सब्जेक्ट शो होंगे। अब हम फर्स्ट क्लास में तीनों एग्जाम टाइप में मार्क्स ऐड करेंगे। पहले हम ऐड करेंगे मेन सब्जेक्ट। अब जैसे आपका इंग्लिश अगर 50 का है तो ये भी 50 का होगा, से हम ऐड कर लेते हैं। ये मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स ऐड कर लिए। मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स ही आपको प्रॉपरली ऐड करना है। अब यहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स के ऑप्टेन मार्क्स ऐड होते हैं, तो यहाँ हम सबके ऑप्टेन मार्क्स ऐड करेंगे, जो भी आपके ऑप्टेंट रहेंगे। जितने भी ऑप्टेन मार्क्स हैं क्विकली आप यहाँ से फिल करते जाएंगे। ये आपके ऑप्टेन मार्क्स भी फिल हो गए। डन। मेन सब्जेक्ट आपके ऑप्टेन मार्क्स फिल हो गए। इसके अलावा अगर आपको इसके प्रैक्टिकल मार्क्स फिल करने हैं तो आप यहाँ से प्रैक्टिकल मार्क्स भी फिल कर देंगे। देन फिर अगर आपको इसके अदर सब्जेक्ट्स के ग्रेड्स देने हैं तो आप यहाँ से इनको अदर सब्जेक्ट के ग्रेड दे देते हैं। अदर सब्जेक्ट में मैक्सिमम और मिनिमम नहीं होता है, तो आप यहाँ पर सिंपली एक स्पेस दे देंगे सभी में। ये स्पेस मैक्सिमम और मिनिमम में आप स्पेस दे देंगे और यहाँ से आपको जो भी ग्रेड देनी है वो ग्रेड आप यहाँ ऐड कर देंगे। आप जो भी आपको ग्रेड यहाँ से फिल करनी है इस बच्चे की, वो ग्रेड आपने दे दी। ये ग्रेड्स हमने फिल की, देन सबमिट। इस तरह से आपको सॉफ्टवेयर में मार्कशीट के लिए मार्क्स फिल करने हैं। ये आपके मेन सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के सभी के मार्क्स इस तरह से यहाँ पर फिल हो जाएंगे। मार्क्स फिल हो गए हैं। मार्क्स इसके बाद आपको यहाँ पर मार्कशीट देखनी है कि आपको मार्कशीट कैसी जनरेट हो रही है। अभी यहाँ ओनली मैंने टर्मिनल एग्जाम्स के मार्क्स फिल किए हैं। आपके जितने भी एग्जाम टाइप होंगे सभी में आपको अलग अलग मार्क्स फिल करने हैं। हाफ ईयरली के मार्क्स अलग फिल करने हैं, एनुअल के मार्क्स अलग फिल करने हैं। अब आप देखिए यहाँ पर मार्कशीट प्रिंट पर आइए कि मार्कशीट किस तरह से आपको शो हो रही है। तो मैं यहाँ पर आपको एक क्लास की मार्कशीट दिखा देती हूँ। ये मार्कशीट पर आए हम, टर्मिनल एग्जामिनेशन, गेट लिस्ट। ये दो ऑप्शन आपको शो होते हैं, व्यू मार्कशीट और व्यू फाइनल मार्कशीट। तो ये व्यू मार्कशीट आपकी एग्जाम वाइज रहेगी। अगर मैंने यहाँ एग्जाम नेम में टर्मिनल एग्जाम सेलेक्ट किया है तो यहाँ टर्मिनल एग्जाम की मार्कशीट प्रिंट होगी। और अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ व्यू फाइनल मार्कशीट, तो यहाँ पर एग्जाम टाइप जो भी आप सिलेक्ट करें, लेकिन यहाँ पर एनुअल जो आपकी फाइनल मार्कशीट है वो प्रिंट होगी। और प्रिंट उन्हीं बच्चों की होगी जिन्हें आप टिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर चेक ऑल किया और व्यू मार्कशीट किया, तो यहाँ पर मुझे एग्जाम टाइप जो भी मैंने सेलेक्ट किया है टर्मिनल एग्जाम, इसकी मार्कशीट यहाँ जनरेट हो जाएगी। देखिएगा आपको कि एक टर्मिनल एग्जाम की मार्कशीट आपको इस तरह से शो होगी। ये आपकी टर्मिनल एग्जाम की मार्कशीट है, कितने आपके मिनिमम है, कितने मैक्सिमम है, ऑप्टेन क्या है और ग्रेड क्या है। ये आपके इस तरह से सब्जेक्ट शो हो जाएंगे यहाँ पर। ये परसेंटेज उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएंगे। ये सब कुछ ऑटो ही यहाँ पर पूरा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। जैसे भी मार्कशीट में आपका जो भी फॉर्मेट रहेगा, जो भी एग्जाम टाइप रहेंगे, उस एग्जाम टाइप के अकॉर्डिंग ये मार्कशीट एडजस्ट हो जाएगी। ये आपकी एनुअल एग्जाम की आपकी एग्जाम वाइज मार्कशीट है। अब अगर आपको इसकी फाइनल मार्कशीट चेक करनी है तो हम व्यू फाइनल मार्कशीट पर आएंगे और यहाँ से इसकी व्यू फाइनल मार्कशीट चेक करेंगे। व्यू फाइनल में आपको तीनों एग्जाम टाइप शो हो रहे हैं, टर्मिनल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जामिनेशन। ये तीनों आपको यहाँ पर शो होंगे। और जो भी आप जितने भी मार्क्स इनके फिल करते जाएंगे वो ऑप्टेन मार्क्स आ जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग इनका टोटल ग्रेड और परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसमें अटेंड नंबर ऑफ अटेंडेड और अटेंडेंस शो नहीं हो रही है। अगर आप सॉफ्टवेयर में अटेंडेंस लेंगे स्टूडेंट्स की तो हम वहां से प्रॉपर अटेंडेंस स्टूडेंट की फेच करवा देते हैं कि टोटल डेज स्कूल कितने दिन लगा है और स्टूडेंट प्रेजेंट कितना रहा है, तो हम वहां से फेच करवा देते हैं। बट इन केस अगर आप सॉफ्टवेयर में अटेंडेंस नहीं लेते हैं और आपको यहाँ पर मैनुअल ऐड करनी है
तो आपके पास ऑप्शन आता है एग्जामिनेशन पैनल में फिल अटेंडेंस का। यहाँ से आप क्लास वाइज अटेंडेंस फिल कर देते हैं स्टूडेंट की। अटेंडेंस फिल मेथड में आप ले लेते हैं मैनुअल, और एक ऑप्शन आता है आपके पास फ्रॉम अटेंडेंस पैनल। अगर आप मैनुअल ऑप्शन सेलेक्ट कर कर गेट लिस्ट करते हैं तो यहाँ आपको टोटल डेज फिल करने हैं कि टोटल डेज क्या हैं आपके स्कूल के। अभी मुझे सिर्फ टर्मिनल एग्जाम की फिल करनी है, तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ 125 डेज। अब इसमें से आपके प्रेजेंट कितना रहा है स्टूडेंट, वो नंबर्स आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। जैसे मुझे यहाँ पर इतने नंबर ऐड करने हैं इस बच्ची के, तो ये अटेंडेंस वहाँ पर फैच हो जाएगी और इसकी मार्कशीट में वो नंबर ऑफ अटेंडेंस शो होने लगेगा। ये उस कंडीशन में करते हैं हम जब आप सॉफ्टवेयर में अटेंडेंस नहीं ले रहे हैं और आपको मैनुअल अटेंडेंस फिल करनी है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन आता है सिलेबस एग्जाम वाइज का। सिलेबस एग्जाम वाइज में आप क्लास वाइज किसी भी क्लास का सिलेबस ऐड कर सकते हैं, या तो आप टाइम टेबल पर ही सिलेबस शो करवा सकते हैं, अलग से प्रिंट करवा कर भी सिलेबस यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा सेंड मार्क्स एग्जाम वाइज आप स्टूडेंट को एग्जाम वाइज मार्क्स भी सेंड कर सकते हैं उनके व्हाट्सएप पर। जैसे यहाँ से फर्स्ट क्लास आप सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन लेंगे, एग्जाम नेम सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन से एग्जाम के मार्क्स सेंड करना है। बस हमने एग्जाम नेम सेलेक्ट किया और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको सेंड करना है। देन गेट लिस्ट। यहाँ आपके स्टूडेंट के प्रॉपर मार्क्स शो हो रहे हैं। प्लीज लॉग इन व्हाट्सएप इसलिए शो हो रहा है कि आपको पहले व्हाट्सएप लॉग इन करना है। एग्जाम के मार्क्स व्हाट्सएप पर ही सेंड होते हैं, तो आपको व्हाट्सएप लॉग इन करना है। व्हाट्सएप किस तरह से लॉग इन किया जाता है इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रॉपरली बताया हुआ है। व्हाट्सएप लॉग इन करेंगे, अब स्टूडेंट के जितने भी मार्क्स हैं वो मार्क्स यहाँ शो हो रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग इनका परसेंटेज और टोटल भी यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। बस यहाँ से आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है और हर एक स्टूडेंट के व्हाट्सएप पर उनके मार्क्स शो हो जाएंगे, सेंड हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ से रहेगा अटेंडेंस आपने फिल कर ली है। अगर आपको ओवरऑल अटेंडेंस फिल करना है तो आप अटेंडेंस फिल से करेंगे। अगर आपको एग्जाम वाइज फिल करनी है तो जैसे आपको टर्मिनल एग्जाम की फिल करना है ओनली, या फिर आपको हाफ ईयरली के फिल करना है, या आपको एनुअल के फिल करना है, तो आप एग्जाम वाइज अटेंडेंस से फिल करेंगे। सेम प्रोसेस रिपीट करना है अटेंडेंस फिल करने के लिए। अब इसके बाद आपके रहता है एग्जाम टाइप ऐड। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्लास वाइज आपको एग्जाम टाइप यहीं से ऐड करना है। सिर्फ फर्स्ट में ऐड करवाया है, सेम प्रोसेस से आपको और भी क्लासेस में ऐड करना है। इसके बाद है आपका एग्जाम इन्फो। एग्जाम इन्फो पैनल में आपको जो भी आप एग्जाम टाइप ऐड करते हैं उनका प्रेफरेंस देना होता है। लाइक आपको टर्मिनल एग्जाम कौन से नंबर पर देना है, फर्स्ट नंबर पर, हाफ ईयरली कौन से नंबर पर देना है, सेकंड पर, एनुअल कौन से नंबर पर देना है, थर्ड नंबर पर। तो हम यहाँ से इन नंबर्स को प्रेफरेंस देते हैं। अब ये सिलेबस पब्लिश, ये आपका एंड्रॉइड एप्लीकेशन का पार्ट रहता है। अगर आपने सिलेबस ऐड किया है सॉफ्टवेयर में और आपको एंड्रॉइड ऐप पर आपका सिलेबस शो करवाना है तो हम इसे यस कर देते हैं। तो आपकी जो भी बच्चा एप्लीकेशन लॉगिन करेगा अपना स्टूडेंट ऐप, तो उसे मार्क्स के साथ वहाँ पर उसका सिलेबस भी शो होगा। यहाँ से हमने यस किया, उनको सिलेबस वहाँ शो हो जाएगा। और ये रहेगा रिजल्ट पब्लिश। अगर आपको एग्जाम का रिजल्ट उन बच्चों के एप्लीकेशन पर दिखाना है तो आप यहाँ से यस करेंगे, तो उनको एप्लीकेशन पर उनके मार्क्स शो हो जाएंगे। ये है रिजल्ट पब्लिश डेट। आपकी रिजल्ट की डेट क्या रहेगी वो आप यहाँ से ऐड करेंगे तो आपकी मार्कशीट पर आ जाता है। ये एंड्रॉइड ऐप के पार्ट रहते हैं तीनों। देन हम नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट वाइज सब्जेक्ट। इस पैनल का यूज 11th और 12th क्लास के लिए ज्यादातर किया जाता है इसमें, क्योंकि स्ट्रीम होती है और स्ट्रीम में सब्जेक्ट्स के ऑप्शन होते हैं। लाइक 11th और 12th अगर आप सिलेक्ट करेंगे, इसमें कॉमर्स बायोलॉजी अलग अलग तरह की स्ट्रीम रहेंगी। स्ट्रीम में आपको सब्जेक्ट के ऑप्शन रहते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट ले रहा है, कोई स्टूडेंट 6 सब्जेक्ट ले रहा है, तो यहाँ से हम उन सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट को अलॉट करते हैं कि कौन सा बच्चा कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है। स्ट्रीम एक ही रहती है लेकिन सब्जेक्ट उनके पास ऑप्शनल रहते हैं। आर्ट्स में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स को हम यहाँ से स्टूडेंट को अलॉट करवाते हैं जिससे उनकी प्रॉपर रैंक निकल कर आती है स्ट्रीम वाइज। नेक्स्ट रहता है एक्टिविटी। मार्कशीट में आपको मेन सब्जेक्ट प्रैक्टिकल और अदर के अलावा कुछ एक्टिविटीज भी ऐड करनी होती हैं।
तो एक्टिविटीज ऐड आप किस तरह से करेंगे? एक्टिविटीज के लिए एक्टिविटी ऐड पर आएंगे, ये आपकी मेन एक्टिविटी रहेगी। जैसे मेन एक्टिविटी में आपकी आ सकती है को स्कॉलस्टिक आ सकती है, को स्कॉलस्टिक, पोस्ट स्कॉलस्टिक, देन नेक्स्ट हो गई आपकी को करिकुलर एक्टिविटी। इस तरह से आपकी मेन एक्टिविटीज जो भी आपके स्कूल में चलती हो वो एक्टिविटीज हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। मेन एक्टिविटी ऐड हो जाती है। मेन एक्टिविटी ऐड होने के बाद यहाँ से हम ऐड करते हैं सब एक्टिविटी, इन एक्टिविटीज की सब एक्टिविटी। अब फर्स्ट क्लास में हमने मेन एक्टिविटी बनाई थी, तो हम यहाँ से फर्स्ट क्लास की ही सब एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। तो एक्टिविटी नेम हम सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट स्कॉलरशिप में आपकी जो भी एक्टिविटी रहेगी हम वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे, लाइक रेगुलरिटी, रेगुलरिटी क्लास सेलेक्ट करेंगे, अगेन एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट सब एक्टिविटी ऐड करेंगे, पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी। इस तरह से आपको इनकी सब एक्टिविटीज बनानी है। अगेन क्लास सेलेक्ट करेंगे, फिर सब एक्टिविटी, इनकी एक्टिविटी ऐड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, देन सब एक्टिविटी। अब मैंने दो एक्टिविटी को करिकुलर को स्कॉलरशिप में बना ली, अब नेक्स्ट में को करिकुलर में बनाती हूँ, लाइक स्पोर्ट, अगेन सेलेक्ट करेंगे क्लास, अगेन एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर हम एक्टिविटी बनाएंगे एक और, कल्चरल। इस तरह से आपको यहाँ पर एक्टिविटीज क्रिएट करनी है। एक क्लास में आप ऐड कर लेंगे, अगर आपकी सभी क्लासेस में सेम है तो सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, ये आपकी एक्टिविटी ऐड हो जाएंगी। अब एक्टिविटी के मार्क्स आपको फिल करने हैं, इनके ग्रेड्स देना होते हैं, तो ग्रेड आप यहाँ से देंगे एक्टिविटी फिल मार्क्स से। एक्टिविटी फिल मार्क्स पर आएंगे, फर्स्ट क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और एक्टिविटी नेम सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सी एक्टिविटी में मार्क्स फिल करने हैं। मैंने यहाँ पर एक्टिविटी नेम सेलेक्ट कर लिया। एक्टिविटी नेम सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास क्लास वाइज लिस्ट आ जाएगी कि मैंने कोर्स स्कॉलरशिप में कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐड की हैं, सब एक्टिविटी, तो वो मुझे यहाँ पर लिस्ट के अकॉर्डिंग शो हो जाएंगे। बस मुझे यहाँ पर इनके ग्रेड सेट करने हैं, जो भी ग्रेड आपको इन्हें देना है, ये ग्रेड हमें यहाँ पर फिल करने हैं, देन सबमिट। इस तरह से आपको एक्टिविटीज के मार्क्स फिल करने हैं। सब्जेक्ट आपको स्कूल इन्फो से क्रिएट करना है, एग्जाम टाइप आपको एग्जामिनेशन पैनल से बनाना है और एक्टिविटीज भी आपको एग्जामिनेशन पैनल से ही क्रिएट करना है। यहाँ आपके मार्कशीट में जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं ये कंप्लीट हो जाती हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है मार्कशीट या एडमिट कार्ड के लिए सब्जेक्ट, सेकंड होती है आपकी एग्जाम टाइप, थर्ड होते हैं आपकी अटेंडेंस और फोर्थ होती है आपकी एक्टिविटीज, अगर आप एक्टिविटीज मार्कशीट में शो करवाते हैं तो। यहाँ प्रॉपर आपकी जितनी भी फिलिंग वर्क होता है मार्कशीट पे यहाँ कंप्लीट हो जाता है, मार्कशीट जनरेट हो जाती है। अब मार्कशीट जनरेट होने के बाद आपको रिपोर्ट्स चाहिए होती होंगी, तो आप यहाँ से डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मार्क्स डाउनलोड सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। से मैंने यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर ली है, सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपको मिलेगी रिपोर्ट। तो मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया और एग्जाम नेम, इसके बाद मैंने इंग्लिश में कितने कितने स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं ये टोटल मुझे यहाँ पर रिपोर्ट मिल गई, एक्सेल और पीडीएफ में प्रिंट आ जाएगा। मार्क्स डाउनलोड एग्जाम वाइज, वो सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट थी और ये एग्जाम वाइज रिपोर्ट रहेगी। एग्जाम वाइज रिपोर्ट में आपके जैसे टर्मिनल की रिपोर्ट मिल जाएगी, हाफ ईयरली की रिपोर्ट मिल जाएगी, एनुअल की अलग अलग रिपोर्ट मिलेगी। ये मैंने एग्जाम टाइप सेलेक्ट किया, इसके बाद मुझे यहाँ पर एग्जाम टाइप के अकॉर्डिंग रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है, कितने कितने मार्क्स से कितने परसेंटेज बने और किस बच्चे की कौन सी रैंक है, ये एक्सेल और पीडीएफ में प्रिंट आ गया। मार्क्स डाउनलोड ऑल, यहाँ पर ऑल मार्क्स डाउनलोड होना है।
ये सेक्शन मैंने सेलेक्ट किया, क्लास सेलेक्ट की, देन गेट लिस्ट। यहाँ मुझे एग्जाम टाइप सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये ऑल मार्क्स की रिपोर्ट है। इसमें टर्मिनल भी शो होंगे, हाफ ईयरली भी शो होंगे और एनुअल भी शो होंगे। ये सभी मुझे एक ही रिपोर्ट में मिल जाएंगे। इसके साथ ही और भी ऑप्शन है मेरे पास रिपोर्ट के लिए, जैसे मार्क्स डाउनलोड शीट वाइज अगर आपको मार्क्स डाउनलोड करने हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। सेकेंड है मार्क्स डाउनलोड कंप्लीट आपको मार्क्स डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑल एग्जाम टाइप्स के टेबल डिजाइन विद स्पेस और नो स्पेस, ये ऑप्शनल है, आपको जैसे भी इसको सिलेक्ट करना हो। शीट टाइप एग्जाम वाइज लेना है या सब्जेक्ट वाइज, तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसे आपको सिलेक्ट करना है। ये विद स्पेस मैंने लिया हुआ है, स्पेस के साथ। अब सिर्फ मैंने टर्मिनल के मार्क्स फिल किए हैं, तो यहाँ पर मुझे टर्मिनल एग्जाम का डिटेल दे रहा है कि यहाँ पर टर्मिनल में इनका क्या रहा। हाफ ईयरली के ऐड कर देती तो मैं यहाँ पर हाफ ईयरली के शो रहे होते डिटेल्स, एनुअल के कर देती तो एनुअल के, और फिर इन सब के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकी अटेंडेंस शो होती, इनके मार्क्स शो होते और इनके परसेंटेज शो होते। अटेंडेंस यहाँ पर मैंने ओवरऑल ऐड की थी, इसलिए यहाँ पर एक ही बच्चे की ओवरऑल अटेंडेंस शो कर रही है। मार्क्स डाउनलोड कंप्लीट न्यू, ये इसी रिपोर्ट का एक अपडेटेड वर्जन है। अपडेटेड वर्जन में आपको चेक कर लेना है विद स्पेस नो स्पेस कौन कौन सी डिटेल आपको लेनी है, डिटेल नहीं लेनी है, वो सारे आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने यहाँ से स्टूडेंट नेम सेलेक्ट किया है, बस इस डिटेल में मुझे स्टूडेंट का नेम चाहिए, और यहाँ पर टर्मिनल एग्जाम की डिटेल आ रही है, हाफ ईयरली एग्जाम की। मुझे यहाँ पर इनके प्रैक्टिकल और अदर सब्जेक्ट्स भी शो हो रहे हैं, जो मैंने इनके अदर सब्जेक्ट बनाए थे वो सब्जेक्ट्स के ग्रेड भी आ रहे हैं, और जो मैंने इनके प्रैक्टिकल में ओरल सब्जेक्ट ऐड किए थे वो सारे ओरल सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये एक आपको बेनिफिट मिलेगा कि यहाँ पर ओवरऑल सब्जेक्ट्स आएंगे। इसके पहले वाली जो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी उसमें ओनली आपके मेन सब्जेक्ट्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ आपके प्रैक्टिकल अदर, और अगर आप मेन के साथ साथ ओरल भी ऐड करते हैं तो वो सारे सब्जेक्ट का कैलकुलेशन होकर और उनका परसेंटेज कैलकुलेट होकर आपको यहाँ पर शो होगा। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है इसमें मार्क्स फिलिंग शीट का। मार्क्स फिलिंग शीट में आपको एक ब्लैंक शीट अवेलेबल हो जाती है जो आप आपके टीचर्स को देते हैं मार्क्स फिल करने के लिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो आप यहाँ से एक ब्लैंक शीट निकाल सकते हैं और मार्क्स फिल करवा सकते हैं उनसे। नेक्स्ट होता है आपके पास मार्क्स फिलिंग शीट जर्नल। वो सब्जेक्ट वाइज थी, पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट की निकलती, और ये जर्नल फिलिंग शीट है आपकी। देन गेट लिस्ट करेंगे और यहाँ पर आपकी ओवरऑल एक शीट फिल हो जाएगी, जर्नल शीट है ये आपकी। तो ये था आपका एग्जामिनेशन पैनल। इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे सब्जेक्ट्स क्रिएट करना है, कैसे एडमिट कार्ड जनरेट करना है और किस तरह से मार्कशीट प्रिंट करनी है, और आप जो भी फिल करेंगे मार्क्स उसके अकॉर्डिंग ही आपकी रिपोर्ट्स डाउनलोड होंगी। ओके, थैंक यू सो मच।